जितना मैं इसके बारे में सोचती गई उतना ही मुझे गुस्सा आता गया। मैंने तुरंत अपने सोते हुए पति माइक को थप्पड़ मार दिया। माइक घबराकर उठ बैठा। मैंने उसे लगातार दूसरा थप्पड़ भी जड़ दिया। उसने शिकायत की कि मैं पागल हो गई हूँ। मैंने मान लिया कि मैं पागल हूँ क्योंकि सिर्फ एक पागल ही उसके वादों पर विश्वास कर सकता है। एक हफ्ते पहले मुझे पेट के कैंसर का पता चला था। मेरी सास को लगा कि मैं सो रही हूँ तो उसने धीरे से माइक से कहा कि जब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाली तो मेरे इलाज पर पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, और माइक भी उससे सहमत हो गया। जब उन्होंने डॉक्टर को आते देखा तो उन्हें लगा कि फीस देने की याद दिलाने आया है और वे तुरंत अस्पताल से भाग गए। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन तभी डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल से गलती हो गई थी और मुझे पेट का कैंसर था ही नहीं। ये खबर सुनकर मैं बेहद खुश हो गई और सास और माइक के व्यवहार ने मुझे उनकी असली सच्चाई दिखा दी। गुस्सा निकालने के लिए मैंने माइक को बिस्तर से नीचे धक्का दे दिया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसके बाल पकड़ लिए। उसके बेबस चेहरे को देखकर मुझे अजीब सा सुकून मिला, जैसे मैं अपनी नई जिंदगी का जश्न मना रही हूँ। इसके बाद मैंने जमकर कपड़े और गहने खरीदना शुरू कर दिया। अब मैं कभी अपने साथ गलत नहीं होने दूंगी। माइक के फोन पर लगातार बिल के मैसेज आने लगे, जिससे वह बहुत परेशान हो गया। जब मैं घर लौटी तो उसने मुझसे सारे खर्चे वापस करने को कहा। तब मैंने उसे बताया कि मैंने 3 साल तक उसकी देखभाल एक नौकरानी की तरह की है और अगर उसकी न्यूनतम सैलरी के हिसाब से हिसाब लगाया जाए तो माइक मुझ पर $10,000 का कर्जदार है। ये सुनकर वह चुप हो गया। उस दिन के बाद से मैंने घर के हर खर्च को बराबर बराबर बांटना शुरू कर दिया। जिंदगी की हर चीज का हिसाब साफ साफ होने लगा ताकि कोई भी किसी का फायदा न उठा सके। आखिरकार मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया। हम दोनों ने संपत्ति का बंटवारा करना शुरू किया, लेकिन तब माइक को एहसास हुआ कि घर की हर चीज मैंने अपने पैसों से खरीदी थी। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं अपना फैसला कर चुकी थी। कुछ समय बाद जिस कंपनी में माइक काम करता था वहाँ एक नए सुपरवाइजर का चयन होना था। सभी को लगता था कि सबसे पुराने कर्मचारी होने के कारण माइक ही चुना जाएगा, लेकिन मैं खुद उसकी कंपनी में पहुंच गई। माइक ने मुझे अलग ले जाकर सोचा कि मैं उससे कोई मदद मांगने आई हूँ। उसका घमंड देखकर मुझे हंसी आ गई। तभी बॉस ऑफिस में आए और सुपरवाइजर के नाम की घोषणा करने वाले थे। माइक ने गर्व से कहा कि अगर मैं उससे दोबारा शादी करना चाहूँ तो वह मुझ पर एहसान करके मान सकता है, लेकिन तभी बॉस ने घोषणा की कि मैं न केवल नई कर्मचारी हूँ बल्कि नई सुपरवाइजर भी हूँ। ये सुनकर माइक हैरान रह गया और गुस्से में मुझे ऑफिस के बाहर खींच ले गया। उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर मुझे और भी मजा आया और मैंने उससे कहा, माइक तुम मुझसे दोबारा शादी करना चाहते हो, लेकिन मैं कभी भी इसके लिए तैयार नहीं।